के साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं बड़ी खबर के साथ, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज को लेकर अब तस्वीरें थोड़ी साफ होती हुई दिख रही हैं। थोड़ी देर में इसी का फाइनल आंकड़ा भी सामने आ जाएगा, लेकिन उससे पहले के जो आंकड़े सामने आए हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। 60.18%। और देखिए, मधेपुरा की बात की जाए 65.74%, सहरसा में 62.65% वोटिंग परसेंटेज रहा। दरभंगा की तस्वीर देखिए 58.38%। ये जो आंकड़े हैं वो 5 बजे तक के आंकड़े हैं, क्योंकि अभी से थोड़ी देर बाद निर्वाचन आयोग की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी आंकड़े बहुत साफ हो जाएंगे। गोपालगंज की तस्वीर देखिए 64.96% वोटिंग परसेंटेज रहा। मधेपुरा में 65.74%। 60% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज दिख रहा है। इसको ऐतिहासिक बताया जा रहा है, लेकिन ये जो आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं ये आंकड़े 5 बजे के हैं। अभी 6 बजे तक के आंकड़े जब सामने रखे जाएंगे निर्वाचन आयोग की तरफ से, तो वो बहुत देखना दिलचस्प होगा कि जो वोटिंग परसेंटेज, फाइनल वोटिंग परसेंटेज है, उसके क्या क्या मायने होते हैं। क्योंकि देखिए, बहुत सीधा और बहुत क्लियर है कि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा तो बिहार की किस्मत किस तरीके से बदलाव करेगी, या फिर जो अभी की सरकार है उसके लिए कितनी फायदेमंद होगी, ये दो तस्वीरें वहां पर बनती हुई देखेंगे। बेगूसराय की बात करें, सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज रहा है 68% वहां पर बताया जा रहा है, जो कि सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। शेखपुरा की बात की जाए, मतदान प्रतिशत सबसे कम वहां का रहा। तो बिहार चुनाव 2025 का बड़ा संदेश देने जा रहा है। 2 चरणों के विधानसभा चुनाव के पहले फेज में जिस तरीके से बम्पर मतदान हुआ, उससे यही सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार बिहार में मतदान का अब तक का रिकॉर्ड टूटने वाला है। सवाल यह भी कि बम्पर वोटिंग से किसको फायदा और किसको नुकसान होने जा रहा है। यह खास रिपोर्ट देखिए। बिहार में पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई, उससे कई समीकरण बन और बिगड़ सकते हैं। वोटरों का उत्साह सुबह से ही देखा गया। वोटिंग ज्यादा होने पर पिछले 2 दशक से यही दिख रहा है कि सरकार को ज्यादा फायदा हुआ है। इस बार पटना जैसे शहरी क्षेत्र में मतदान धीमा रहा, पर गोपालगंज, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय जैसे ग्रामीण इलाकों में भारी मतदान हुआ। इस बम्पर वोटिंग की वजह क्या है और इससे किसे फायदा होगा और नुकसान, यही सभी के दिमाग में दौड़ रहा है। आमतौर पर ज्यादा वोटिंग का मतलब सत्ता विरोधी लहर से जोड़ा जाता रहा है, लेकिन हर बार नहीं। बड़ी संख्या में युवा और महिला मतदाताओं ने वोट डाला। ज्यादातर वोटरों ने विकास के मुद्दे पर ही मतदान किया। पहले फेज के बाद अब सबकी नजर दूसरे और आखिरी फेज के मतदान के दिन यानी 11 नवंबर पर टिकी होंगी, जब 122 सीटों के लिए वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग से सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ ही चुनाव आयोग ने भी खुशी जताई है। उम्मीद है 2025 का चुनाव बिहार में वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार में पहले चरण का मतदान शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो चुका है, लेकिन कई जिलों में बूथों पर हंगामे की तस्वीर भी देखने को मिली। लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी समर्थकों पर काफिले पर पथराव का आरोप लगाया। डिप्टी सीएम की आरजेडी एमएलसी के साथ जोरदार बहस की तस्वीरें सामने आई। बाढ़, दरभंगा, हाजीपुर में बूथ पर बवाल की तस्वीरें भी देखने को मिली। इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। तुम हो क्या? आपको क्या चेक करो। बिहार में पहले चरण के मतदान में कई बूथों पर जोरदार हंगामा हुआ। ये तस्वीरें हैं लखीसराय की, जहां डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और आरजेडी एमएलसी अजय सिंह आपस में भिड़ गए। विजय सिन्हा और आरजेडी एमएलसी के बीच जोरदार बहस हुई। दोनों के बीच में तू मैं हुआ। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरजेडी एमएलसी पर शराब पीने का आरोप लगाया, तो आरजेडी एमएलसी ने कहा कि चुनाव में आपकी जमानत जब्त करा देंगे।
दरअसल लखीसराय के नदियावा गांव स्थित मतदान केंद्र पर जमकर हंगामा हुआ। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा मतदान केंद्र पहुंचे और आरजेडी एमएलसी अजय कुमार सिंह और कांग्रेस समर्थक पर मतदान अपने पक्ष में करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। तुम्हारे पैसे दारू पी का हंगामा कर रहा है बूथ पर जाकर के। दारू पी का अभी भी दारू पिए हुए हैं। अभी नदियामा से लोग तुम सारे पापी कहाँ से इलाका में आ गए? दारू पी करके फिर नाम सब चढ़ा हुआ है। और ना तो तुम उतार देंगे 14 तारीख को उतार देंगे, 14 तारीख को रिजल्ट में। दरअसल लखीसराय में विजय सिन्हा के काफिले पर हमले का आरोप है। डिप्टी सीएम ने आरजेडी समर्थकों पर काफिले पर पथराव का आरोप लगाया। दलित और पिछड़ों को धमकाने का आरोप लगाया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आरोप पर निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई की बात कही है। हमने कहा कि विजय सिन्हा इसी गांव में निवास करेगा। किसी भी अति पिछड़ा दलित को अगर जो कोई भी खतरा होगा, विजय सिन्हा अपने शरीर का एक एक बूंद का रक्त बहावेगा। हम लोगों ने इसको संज्ञान में लिया है और संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा रिपोर्ट ली जा रही है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सर के द्वारा। तो जैसे इस पे रिपोर्ट आ जाती है तो आगे ये क्या कार्रवाई होगी उस पे हम लोग तय करेंगे। यहाँ से थोड़ी दूर ही गांव है, मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ देखूँगा और फिर इसमें इतना तो तय है कि जिन भी लोगों के द्वारा ये हरकत की गई पुलिस उसमें बहुत कड़ा एक्शन लेगी। दरभंगा में वोटिंग के दौरान हंगामा और पथराव किया गया। हंगामे के आरोप में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। जाले विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 256 पर जमकर बवाल हुआ। एसडीपीओ ने पथराव की पुष्टि की। 2 पार्टी के समर्थकों के बीच पथराव हुआ। हालांकि पथराव में कोई घायल नहीं है। जमात बना के इधर उधर खड़ा था, पुलिस जब उन लोगों को भगाने लगी तो वो लोग तितर बितर हुए। उसी में कुछ उन लोगों के द्वारा पत्थर भी चलाया गया, लेकिन किसी को चोट वोट नहीं लगी। वैशाली में 2 दलों के समर्थकों के बीच झड़प के बाद भीड़ ने सीआरपीएफ जवानों पर पत्थरबाजी कर दी। हालांकि इस पत्थरबाजी में कोई घायल नहीं हुआ। ये घटना महनार विधानसभा क्षेत्र के जंदाहा स्थित मतदान केंद्र संख्या 53 की है। जंदाहा में 2 दल के कार्यकर्ता उलझ रहे थे, जिसे सुलझाने गई सीआरपीएफ के जवानों पर लोगों ने पत्थरबाजी की। वीडियो के आधार पर पुलिस केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई कर रही है। बूथ नंबर 53 है जंदाहा थाना क्षेत्र में। सूचना मिली थी सीपीएफ द्वारा कमांडर को सूचना दी गई कि एक प्रत्याशी है वो जो है सो वहाँ मौजूद थे, उनके द्वारा भीड़ को उकसाया गया। बाढ़ के बेलची में बूथ संख्या 301 और 302 पर जमकर हंगामा हुआ। आरजेडी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। पुलिस ने एक कार्यकर्ता की पिटाई कर दी, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। पहले चरण के मतदान में कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो मतदान शांतिपूर्ण रहा। पहले चरण में लोगों ने बम्पर वोटिंग की। बूथों पर लोगों की लंबी कतार दिखी। बिहार में पहले चरण के मतदान में लोगों ने बिना किसी डर भय के अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, विजय सिन्हा की तरफ से गंभीर आरोप आरजेडी पर लगाए गए, लेकिन लखीसराय प्रशासन का कहना है कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर कोई हमला नहीं हुआ। रास्ता खराब था और इसीलिए कीचड़ के निशान थे। रास्ता नहीं बनने की वजह से ग्रामीण नाराज थे, जो कि हंगामा कर रहे थे, जिन्हें चिन्हित किया जा रहा है और उन पर कार्रवाई भी होगी। अजय जी, विजय सिन्हा जी ने तो सीधा टारगेट किया आपको कि आप कायर हैं, ये तक बोल दिया। क्या मामला क्या नहीं, था? वैसी बात नहीं है। हम लोगों ने वहाँ पे सूचना मिली थी तो हम लोग गए थे वहाँ पे। मेरा 10:40 में मैं वहाँ गया भी। सभी जगह वहाँ पे देखा पीसफुली है। मैंने पूरे गांव में भी घूमा, अपील भी किया मतदाताओं से कि मैक्सिमम वोट दें। वहाँ वोटिंग भी अच्छी हुई है, 70% के करीब वोटिंग भी हुए हैं। तो उन्होंने गए वहाँ पे, तो चूँकि रोड वहाँ बहुत ख़राब था, खराब कंडीशन में, तो जल जमाव है, टूटा फूटा है, तो इसका विरोध ग्रामीणों के द्वारा किया में विरोध था कि गोबर के छींटे उनके शीशे, गाड़ी के शीशे पे पड़ी है। अच्छा। बाकी इसके अलावा कोई सिर्फ विरोध किया गया। कोई गाड़ी पर पत्थर फेंके गए, चप्पल फेंके होते हैं तो कहीं न कहीं क्रैक तो होता है, कहीं कहीं टूटने की तो होती है, कहीं नहीं, सिर्फ गोबर के दाग धब्बे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसके बाद आप कह रहे कोई अटैक उनके ऊपर नहीं हुआ जो उनकी हुआ है। उनकी गाड़ी पर नहीं, सिर्फ विरोध किया गया। उसके बाद मैं और डीएम साथ में गए वहाँ पे। विजय सिन्हा के ऊपर हमला हुआ और वो अधिकारियों को भी आरोप लगा रहे हैं कि सही से कार्रवाई नहीं की। नहीं, देखिए, सुबह हम लोग को ये जानकारी मिली थी कि उस बूथ पर ये आरोप लगाया गया था कि उस बूथ पर एक तरफा वोटिंग हो रही है। तो हमने वहाँ पता किया। बूथ पर हमने सीसीटीवी कैमरा से जो वेबकास्टिंग हो रही है उससे भी बूथ के अंदर और बाहर, चूँकि वहाँ 2 बूथ है,
404 और 405 दोनों ही बूथ पे कुल मिला के 4 कैमरे लगे हुए हैं। कैमरा से हम लोगों ने सत्यापन किया, पीठासीन पदाधिकारी से फ़ोन पर बात की, सेक्टर पदाधिकारी से फ़ोन पर बात की, तो पता चला कि उस बूथ पर जो एजेंट होना चाहिए, पॉलिटिकल एजेंट, पोलिंग एजेंट, सिर्फ एक व्यक्ति था 404 पर। 405 पर कोई व्यक्ति नहीं था, क्योंकि उस व्यक्ति के पास कोई वैध कागजात नहीं थे, उसको अपॉइंट किया गया वहाँ पे। तो देखिए, लखीसराय में प्रशासन का कहना है, एसपी और डीएम का कहना है कि जो दावे किए गए वो सही नहीं है, क्योंकि हमने जब जांच की तो इस तरीके की तस्वीर हमें वहां पर नहीं दिखी है। लेकिन लखीसराय में विजय सिन्हा पर हुए हमले पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आरजेडी और महागठबंधन का यही चरित्र है। बिहार की जनता सब कुछ जानती है और समय आने पर इनका अच्छे से इलाज भी होगा, आप चिंता मत कीजिए। ये राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का यही चरित्र है। बिहार की जनता जानती है, सबका समय से इलाज होगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन आज बिहार की जनता को बधाई देता हूं कि थंपिंग मेजॉरिटी से एनडीए को जिताने का काम किया। और वहीं देखिए, मनोज तिवारी ने भी इस पर कमेंट किया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर जो हमले की तस्वीर जो वो बता रहे थे कि इस तरीके की तस्वीर वहां पर बनी, उसको लेकर मनोज तिवारी ने महागठबंधन को टारगेट किया। मनोज तिवारी ने कहा कि महागठबंधन के रग रग में जंगल राज बसा है, उन्हें जनता पर विश्वास नहीं है, जनता का वोट नहीं मिलने से उनकी खींच दिखाई दे रही है। मनोज तिवारी ने उम्मीद जताई है कि बिहार में फिर से गुंडा तत्व के हाथों में सत्ता नहीं जाएगी। इनके रग रग में जंगल राज की मानसिकता है। ये जनता पे विश्वास नहीं करते। अगर जनता वोट देती है तो उसको ये हजम नहीं कर पाते हैं, और इनकी अब फ्रस्ट्रेशन दिख रही है ऐसी कि क्योंकि आज जो वोटिंग हुई है, मुझे जैसा आशा है कि आज के 75% सीटों पे एनडीए आगे, गुंडा तत्वों वाले लोगों के हाथ में नहीं जाएगा। हम तो बार बार हर गली में कह रहे हैं कि माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। तो देखिए, एनडीए की तरफ से आरजेडी को टारगेट किया जा रहा है। वहीं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने भी दावा किया कि पहले चरण के मतदान के बाद जो दावे किए जा रहे हैं एनडीए की तरफ से वो गलत है, और मुकेश सहनी ने बिहार में बदलाव की लहर बताई है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के पक्ष में बम्पर वोटिंग हुई। विजय सिन्हा पर हमला मामले में मुकेश सहनी ने कहा कि देश में और बिहार में उनकी सरकार है, जांच करा लेनी चाहिए। साथ ही दावा किया कि लोग बदलाव के मूड में हैं। सरकार है, राज्य में सरकार उन्हीं के अंदर में है, तो उनको जांच करना चाहिए। ऐसा बिहार बनाया तो खुद ही भुगत रहे हैं ना। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये लोग बदलाव की ओर जनता देख रहा है। इन लोगों को भी गांव में टिकने नहीं देना चाह रहा है, खदेड़ रहा है, और खदेड़ रहा है तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि महागठबंधन की सरकार बन रही है। और वहीं पहले चरण के मतदान के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने अररिया के फारबिसगंज और भागलपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने यहां पर आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर हमले किए। पीएम ने आरजेडी पर बिहार को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। इसी पर आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में पहले चरण के मतदान के बीच पीएम मोदी ने बिहार में 2 चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अररिया के फारबिसगंज और भागलपुर में हुंकार भरी। मोदी ने अररिया में कहा कि पूरे बिहार से एक ही आवाज आ रही है, फिर एक बार एनडीए सरकार। पूरे बिहार से एक ही आवाज आ रही है, एक ही आवाज आ रही है, फिर एक बार एनडीए सरकार। पीएम मोदी ने अररिया के फारबिसगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए आरजेडी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरजेडी पर 15 साल में बिहार को बर्बाद करने का आरोप लगाया। कहा कि बिहार में लालू राज में एक भी काम नहीं हुआ। मेरे नौजवान साथियों, बिहार में जंगल राज की सरकार 1990 से लेकर 2005 तक 15 साल ये जंगल राज ने बिहार को तबाह कर दिया।
अररिया में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने न सिर्फ बिहार में एनडीए सरकार के काम गिनवाए, बल्कि ये भी कहा कि एनडीए ही बिहार का विकास कर सकता है। 2014 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद बिहार के विकास में नई तेजी आई है। पीएम मोदी भागलपुर में भी जमकर बरसे। पीएम ने आरजेडी की पाठशाला का जिक्र किया। कहा, आरजेडी की पाठशाला में प से परिवारवाद सिखाया जाता है, घ से घोटाले की सीख दी जाती है। उनकी पाठशाला में प से परिवारवाद सिखाया जाता है, घ से घोटाले की सीख दी जाती है। आरजेडी का ककहरा है, आरजेडी का ककहरा है कट्टा, क्रूरता, कटुता। बिहार के सियासी रण में पीएम मोदी का चुनावी अभियान जारी है। अररिया और भागलपुर में पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया और एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। पीएम मोदी का मिशन बिहार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश और भागलपुर से विकास कुमार की रिपोर्ट। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई जगहों पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया है और इसके साथ ही उन्होंने आरजेडी पर, कांग्रेस पर जमकर हमले बोले। और प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी देखिए, जैसे ही वोटिंग खत्म होगी, फर्स्ट और सेकंड फेज की नतीजे आएंगे, उसके बाद आपस में ये एक दूसरे के बाल नोचेंगे। एनडीए की सरकार आपको बनानी है, जंगल राज से बचना है और विकास की तरफ लगातार अगर आपको आगे बढ़ना है तो फिर एनडीए की सरकार आपको बनानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया। भागलपुर गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के राघोपुर के रहने वाले प्रकाश मंडल बकरा गाड़ी लेकर प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बकरा गाड़ी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन गया। ये एक अनोखा अलग अंदाज दिखाई दिया प्रकाश मंडल का, जो कि प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे। और प्रधानमंत्री के अलग अलग फैन दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये जो बकरा गाड़ी लेकर प्रकाश मंडल पहुंचे, वो वहां पर जनता के बीच में आकर्षण का केंद्र बने। गाड़ी, घोड़ा गाड़ी के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन हम आपको बकरा गाड़ी दिखाने जा रहे हैं। तस्वीर देखिए कि किस तरह से आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, इसी दौरान उनके अनोखे प्रशंसक यहां पर पहुंचे हैं, जिसमें कि एक बकरा गाड़ी बनाकर यहां पर पहुंचा है और चाहत है कि नरेंद्र मोदी को ये तस्वीर दिखाया जाए। कहां से आप आए हैं? राघोपुर से। राघोपुर से आए। कौन सी गाड़ी है ये? बकरा गाड़ी है सर। बकरा गाड़ी। किस लिए आए हैं यहाँ? देखने के लिए सर। किनको? मोदी जी को। मोदी जी को मिलना चाहते हैं मोदी? हाँ सर। क्या बताएंगे मोदी जी को? मिल के क्या कहिएगा मोदी जी को? मिल के? हाँ मिल के। क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश मंडल। चलिए तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से ये दो बकरा है और बकरे को पूरी तरह से कपड़ा पहनाया गया है और सजाया गया है और ये राघोपुर से मिलने के लिए मोदी जी से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत यह तस्वीर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भागलपुर में सुनने के लिए उनके लाखों प्रशंसक यहाँ पर पहुंचे हैं, जिसमें से कुछ प्रशंसक ऐसे हैं जो कि अनोखी तस्वीर के साथ सामने आए हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो देखिए, भागलपुर की तस्वीरें आप देख रहे थे। अब मोतिहारी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मोतिहारी में अमित शाह ने बीजेपी प्रत्याशी प्रमोद कुमार के समर्थन में जनसभा की, एनडीए के पक्ष में वोट की अपील की, तो वहीं विपक्ष पर जमकर हमलावर दिखे। अमित शाह ने कहा कि आरजेडी ने वैसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जिसके जीत जाने से एक बार फिर बिहार में जंगल राज आ जाएगा। कांग्रेस और आरजेडी मिलकर जंगल राज वापस लाने में जुटे हैं, लेकिन राहुल गांधी को यह पता होना चाहिए कि जिसके कंधे पर सवार होकर वो सवारी कर रहे हैं, उनको बिहार की जनता किसी भी हाल में वापस नहीं लाने वाली और ऐसे में हार का सामना करने के लिए तैयार रहें। बिहार में राज करना चाहती है, मगर मैं राहुल जी को कहने वाला हूं, आप इनके कंधे पर चढ़े हो, वो भी हारने वाले हैं और आप भी हारने वाले हैं।
और अगली खबर पूर्णिया से, जहां असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने आज पूर्णिया में जनसभा को संबोधित किया। लोजपा प्रत्याशी नीतीश सिंह के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से एनडीए के पक्ष में वोट करने की अपील की। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो जिस तरीके की सेना पर जातिवाद का मुद्दा उठा रहे हैं ये बहुत ही गलत है। वो सेना का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को खुद इस पर संज्ञान लेना चाहिए। उन्हें या तो देशद्रोही या तो पागल घोषित करना चाहिए। देखिए, सेना में 10% 20% का बात बोलना खाली भूल नहीं है, ये पाप है। जो लोग अपना देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, देश को कितना जंग जिताया, कोई लोगों ने अपना बलिदान किए, कभी भी सेना में धर्म और जाति का चर्चा नहीं होते थे। राहुल गांधी ने देश को दुर्बल करने के लिए ये एक बहुत खतरनाक बात बोलना शुरू किया है। और वहीं मधुबनी में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने धुआंधार रैली की। हरलाखी में महागठबंधन समर्थित सीपीआई उम्मीदवार राकेश पांडे के समर्थन में जनसभा की। तेजस्वी यादव ने चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने पर हर महिला के खाते में 2500 रुपए देने के साथ हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया। हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है। एक हमारा हेलीकॉप्टर, उसके पीछे मोदी जी ने 30-30 हेलीकॉप्टर छोड़ दिया है। फिर भी बाहरी लोग आ रहे हैं हेलीकॉप्टर में, तो हम कहते हैं कि एक बिहारी सब पर भारी है। कितना होगा जब बिहारी लोग से पीछे ही रहेंगे। और इस बार एक मौका तेजस्वी मांगने आया है कि इस बार कसक है दिल में और तमन्ना है बिहार को नंबर 1 राज्य बनाने की। और वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मधुबनी के बेनीपट्टी में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी सभा की। प्रियंका गांधी के निशाने पर प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और पलायन से पीएम को कोई लेना देना नहीं। प्रियंका गांधी ने महागठबंधन की सरकार बनने पर 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड मुहैया कराने की घोषणा की। एकता बनानी, और ये करते क्या रहते हैं, फूट फैलाते रहते हैं, मंच पर आते हैं, फिजूल की बातें करते हैं। तो मैं कह रही हूँ कि कोई भी नेता है, किसी भी पार्टी का हो, मेरी पार्टी का भी हो, फिजूल की बातें करेगा, ध्यान भटकाने की बातें करेगा, तो सबक सिखाओ, सबक सिखाओ। और देखिए, बेतिया में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिहार में हुए पहले चरण में मतदान में एनडीए 100 सीटें जीत रही है। बिहार के लोग राम राज्य की परिकल्पना के लिए वोट कर रहे हैं। एनडीए को वोट किया जा रहा है। चुनावी सभा के दौरान सीएम योगी महागठबंधन पर जमकर बरसे। आज बिहार में पहले चरण का चुनाव चल रहा है और चुनाव में बिहार की माताएं, बिहार का नौजवान, बिहार का अन्नदाता किसान झोंक करके एनडीए को वोट दिए जा रहा है। 121 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं और रुझान बताते हैं कि 100 से ज्यादा सीटों पर एनडीए ही जीतने वाली है। तो बाकी जो 122 सीटें हैं, इनमें भी अगर यही परिणाम आपने दे दिया तो बहनों और भाइयों, एक कांग्रेस और आरजेडी और इनके जितने भी पार्टनर हैं और पेशेवर खानदानी माफिया हैं, इन सब की जमानत जब्त होनी तय है। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखने जा रहे हैं। लखीसराय से एक बड़ी खबर और अच्छी खबर आपके सामने रखें। लखीसराय में 3 बूथों पर पहली बार ये देखिए वोटिंग की खबर सामने आई है। लखीसराय में 3 बूथों पर वोटिंग की गई। नक्सल प्रभावित रहे बूथों पर मतदान किया गया है। एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देख सकते हैं। नक्सल मुक्त होने के बाद यहां पर मतदान कराया गया। शांतिपूर्वक तरीके से मतदान संपन्न हो चुका है। लखीसराय में 3 बूथ ऐसे रहे जहां पर पहली बार मतदान किया गया। और आपको बता दें कि नक्सल मुक्त होने पर यह मतदान हुआ है, तो ऐसे में ये सफलता बहुत बड़ी है
कि लोग घरों से बाहर निकले, उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। नक्सल प्रभावित रहे बूथों पर मतदान की खबर आपको लखीसराय से दे रहे हैं। तो देखिए 3 बूथ ऐसे रहे जहां पर मतदान किया गया लखीसराय में। गया जी के शेर घाटी की बात करें तो विधानसभा क्षेत्र में एलजेपी-आरबी प्रत्याशी उदय यादव के समर्थन में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। शेर घाटी के रंगलाल हाई स्कूल के मैदान में वो पहुंची थी और यहां पर भारी संख्या में एनडीए के कार्यकर्ता पहुंचे। स्थानीय लोगों का हुजूम भी दिखाई दिया। रेखा गुप्ता ने बिहार में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। शेरों की घाटी में आए हैं और यहाँ की जनता से पूरी तरीके से मुझे आश्वस्त किया है कि एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी और इस तरीके से लोगों ने अपना प्यार और स्नेह एनडीए के प्रत्याशी को दिया है कि इस बार यहाँ की जनता पूरी तरीके से एनडीए सरकार के साथ है। जो विकास कार्य बिहार में हुए हैं उनको देखते हुए वो चाहते हैं कि ये विकास की गति रुके नहीं और शेर घाटी भी आगे बढ़े, बिहार भी आगे बढ़े और हर व्यक्ति तरक्की। और अगली खबर सुपौल से, जहां पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जनसभा की। नितिन गडकरी ने जेडीयू प्रत्याशी विजेंद्र प्रसाद यादव के समर्थन में वोट की अपील की। गडकरी ने जनसभा के दौरान जनता की मांग पर बेरिया मंच से मधेपुर दरभंगा तक नई सड़क बनाने का ऐलान भी कर दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण और विकास कार्यों में सुपौल में नई पहचान बनेगी और चुनाव के बाद मैं फिर सुपौल आऊंगा और इस परियोजना का भूमि पूजन मैं खुद करूंगा। जैसे अभी आप सब ने मांग की है बेरिया मंच से मधेपुर दरभंगा, इस रोड का मैंने सांसद जी को कहा है कि आप और आदरणीय यादव जी आप दिल्ली आइए, मैं इसमें से कोई ना कोई मार्ग निकालकर इसको करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये वचन मैं आपको दूंगा। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे जोहार झारखंड आपको दिखाएंगी मेरी सहयोगी लक्ष्मी।